पहला क्वेश्चन आपके क्लॉक से रिलेटेड है। मैंने बोला था कि सर क्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि क्लॉक से सवाल आएगा, कैलेंडर से सवाल आएगा, और बहुत सारा आपका ऐसा चैप्टर है जो आपको शायद अभी तक नहीं पता है कि सर क्या क्या चैप्टर और है आपका एनालिटिकल रीजनिंग में है, या फिर बहुत सारे चैप्टर आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके एमसीक्यू कंसेप्ट है, वो सारा का सारा चैप्टर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर करके चलेंगे। चलिए आ जाइए, यहाँ जो पहला सवाल है लिखा है सायंकाल का बात किया है, मतलब शाम का बात किया है, और क्लॉक का जो सवाल होता है वो बेहतरीन तो होता ही है, अब सारे लोगों को पता है ना। चलिए, सायंकाल 8:30 घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहला सवाल हमारा क्लॉक से रिलेटेड है, और आप देखोगे यहां भैया ये घड़ी के घंटे और मिनट के बीच का बात कर रहा है। मैंने कितनी बार बताया है कि सर एंगल जो होता है हमारा दो तरीके का एंगल होता है, पहला इनसाइड होता है, दूसरा हमारा आउटसाइड एंगल होता है। भैया इनसाइड आपको सारे क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस में आपको इनसाइड वाला निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आ जाइएगा बात आउटसाइड के बारे में कहेगा तो 360 डिग्री माइनस इनसाइड करेंगे तो हमारा आउटसाइड भी निकल के आ जाएगा, दोनों हमारा निकल के आ जाएगा। तो पहले इनसाइड के बारे में बात कर लेते हैं। जरा देखना 8 बजकर कितना हो रहा है, बोलोगे सर 8:30 हो रहा है, ये हमारा घंटा वाला सुई, ये मिनट वाला सुई। अच्छा, ये जो घंटा वाला सुई है 8 पे रहेगा तो कितना मिनट हो जाएगा भाई, बोलोगे सर 40 मिनट हो जाएगा, और 30 मिनट मिनट वाला सुई तो एकदम 30 पे ही रहने वाला है, बोलोगे हाँ सर। अच्छा, अब यहां दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 10 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। आपको पता है कि मिनट वाला जो सुई है, एकदम कंठस्थ करते चलो, याद करते चलो, ये कंसेप्ट आपके हर एक क्वेश्चंस में काम देने वाला है भाई, इसलिए एक एक चीज हमेशा तैयारी करते चलो। मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, बोलो हाँ सर। दूसरा जो घंटा वाला सुई है, घंटा वाला सुई ½ डिग्री पर मिनट का कोण बनाता है। भैया आपको करना कुछ नहीं है, आपने एनिमल मूवी देखा है, सही सही बताना, एनिमल मूवी देखे हो, झूठ नहीं बोलना, चाहे वो HQ प्रिंट में हो, चाहे वो कैमरा वाला प्रिंट में हो, डाउनलोड करके एक बार देख लेना, है ना। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है रणवीर कपूर की। कहानी जैसे थी, कहानी तो सबको पता है कि भैया क्या होने वाला, बाप बेटे के बीच का रिलेशन है, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है, वो जाकर एक बार मूवी देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। तो भैया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, करना कुछ नहीं है, करना आपको कुछ नहीं है, ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है घंटा वाला इधर, सुई आपका मिनट वाला इधर है, चला जाएगा 10 मिनट। अब जितने मिनट का डिफरेंस होगा उतना मिनट आपको करना क्या पड़ेगा, 6 डिग्री से गुना करना पड़ेगा। मतलब घंटा और मिनट वाले सुई के बीच का जो डिफरेंस होगा 6 डिग्री से गुना करोगे, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और एक बात याद रखना, घंटा वाला सुई मिनट वाले से ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे, घंटा वाला सुई मिनट वाले से कम होगा तो माइनस करेंगे। बोलोगे सर ये 40 पे है, ये 30 पे, घंटा वाला सुई बड़ा होगा तो प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, जितना मिनट दिया गया उसका हाफ करेंगे, प्लस में 15 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा 75 डिग्री आंसर हो जाएगा, ये आपका इनसाइड एंगल निकल जाएगा, है ना। चलिए दूसरा, अगर आउटसाइड के बारे में बात करें, आउटसाइड एंगल के बारे में बात करें तो 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री कर लो और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अंतः कोण बाह्य कोण, अरे तो डाउनलोड करके देख लो, अमरेश ऐसा क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि आपका ये बाह्य कोण पूछेगा तो अंतः कोण पूछेगा तो अंतः कोण बताइएगा। चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और पॉसिबल हो वीडियो पसंद आ रहा हो, हम आपको पसंद हो तो वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। हम लोग डेली मिलते हैं रात 9 बजे। लिखा है क्या, किसी सांकेतिक भाषा में इफ इन अ सर्टेन कोड 256, इसको 256 नहीं पढ़ना है, 256 का अर्थ है लाल रंग चाक। अब तुम एक बात का ध्यान देना भैया, 1 2 3 आपका यहाँ पे कोड, 1 2 3 आपका यहाँ पे वर्ड देके रखा है। अब हमको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है हमसे पूछा क्या गया भैया, हमसे पूछा क्या गया है। तो सफेद को क्या कहा जाएगा, सफेद यहाँ है बोलोगे नहीं है, सफेद यहाँ है बोलोगे नहीं है, सफेद तो यहाँ है, और ये सफेद का 2 4 5 में से कौन सा कोड होगा आपको बताना है। देखो 2 यहां है तो 2 यहां है, नहीं होगा क्योंकि सफेद एक ही जगह है, 2 यहां, 2 जगह है। आपका 5 यहां तो 5, तो 5 भी नहीं होगा, बचा मेरे पास क्या 4, और यही 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भाई, हम बिहार से ही क्लास ले रहे हैं। नवीन गुड इवनिंग,
बिहार से क्लास ले रहे हैं, आप कहां से हैं? ठीक है, चलिए आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं भैया। अगला वाला सवाल यहां पे देखेंगे, क्लॉक से रिलेटेड है। बनाओ बनाओ, ऐसे ही बनाओ जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बनाया था। 4:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये कोण हमेशा आपका इनसाइड पूछा जाएगा। अब तुम जरा ध्यान देना भैया, 4 बजकर कितना बोला? 15 मिनट बोला। घंटा वाला सुई, मिनट स्पीड देखना, यहां 20 मिनट माइनस 15 मिनट बराबर 5 मिनट, और 5 मिनट बराबर 30 डिग्री होगा। घंटा वाला सुई मिनट वाले से बड़ा है, इसका हाफ करेंगे, प्लस में 7.5 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा 37.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो भैया कितना आंसर कहोगे? 37 आंसर बताओ, कठिन है क्या, टफ है? बोलोगे ना सर नहीं है, ठीक है, बोलोगे ना सर नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है? लिखा है एक पंक्ति में 15 लड़कियां खड़ी हैं, मतलब एक जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है वो 15 लड़कियों का है। यदि सुनीता एक सिरे से 5वें नंबर पे है, मतलब रैंक जो है उनका सुनीता का, सुनीताज रैंक या फिर रैंक ऑफ सुनीता जो है वो क्या है भैया? 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। तो उसका दूसरे सिरे से कौन सा नंबर होगा आपसे पूछा है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, एक साइड का रैंक दिया गया है, तो 15 माइनस 5 करके प्लस 1 करेंगे बराबर 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 11th हो जाएगा। अब जिस साइड से पूछा गया, ये तो टॉप से भी पूछा जा सकता है, बॉटम से भी पूछा जा सकता है, बॉटम से भी या फिर लेफ्ट से भी पूछेगा, राइट से भी पूछेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आपका 11वां हो जाएगा। ठीक है, आज पे अगला वाला सवाल क्या लिखा है? लिखा है यदि किसी महीने में 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने में 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? मैंने कितनी बार कहा है कि सर किसी भी डेट में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे सेम डे प्राप्त होता है। किसी भी डेट में अगर 7 या 7 का मल्टीपल, 7 या 7 का मल्टीपल, समझ रहे हो? मल्टीपल कहने का मतलब है 7 का पहाड़ा टेबल जिसको कहते हैं, अगर इसमें जोड़ोगे या फिर घटाओगे तो हमारे पास सेम डे प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? सेम डे प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखना कि 2 तारीख को हमारे पास सेकेंड जो डे होगा उस दिन हमारा मंगलवार था। अच्छा, 28 तक पूछा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 7 का मल्टीपल अगर साथ साथ जोड़ेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो 7 का मल्टीपल ही उसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 28 करेंगे तो ज्यादा करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 30 आपका हो जाएगा। 30 तारीख को फिर से मंगलवार हो जाएगा। अब हमको 28 तारीख चाहिए है, तो ये घटाएंगे तो ये आपका मंडे हो जाएगा। अगर 28 को आएंगे तो आपका संडे हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ रही है? अच्छा, आ जाइए हमारे दूसरे नंबर वाले सवाल पे। छठा सवाल क्या कह रहा है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा होता है? जड़, पत्ती, टहनियां और फल। आप सारे लोगों को पता है कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? रूट। क्या होता है? रूट। जड़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो होता है वो क्या होता है? रूट होता है ना। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या लिखा है? देखो, अगला वाला सवाल जो है हमारा वो रैंकिंग से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है मेरे भाई? रैंकिंग, जिसको हम लोग क्रम स्थान कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रम स्थान कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये वर्टिकल वाला क्वेश्चन है, वर्टिकल वाला क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन सवाल है। कैसे? जरा ध्यान देना। सोनू की आयु रीचा की आयु से, तो सोनू की आयु क्या है? रीचा की आयु से क्या है? बहुत ज्यादा अधिक नहीं है, लेकिन अधिक है इतना कहा गया है, परंतु अनु से कम है। तो आपको मैंने कल ही बताया था, तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है, और जो जिसका जिसे हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है। अब तुम एक बात बताना, यहाँ पे लिखा है परंतु, तो परंतु का मतलब फर्स्ट वाले पर्सन से होगा, जो पहले आया फर्स्ट, जो बाद में आया सेकंड हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो परंतु अनु से कम है, तो सोनू का जो आयु है वो क्या है? अनु से कम है। ठीक है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है। अब सौरभ की जो आयु है वो क्या है? सोनू से अधिक है। ठीक है, परंतु राम से कम है, तो राम से क्या है? कम हो जाएगा। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? बोलोगे सर रीचा है। ये तो मैटर ऊपर का चला गया, सोनू से ऊपर का मैटर चला गया। सोनू के ऊपर अनु है, सोनू के ऊपर सौरभ है, फिर राम है, लेकिन सबसे नीचे कौन रह गई? रीचा रह गई। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रीचा ऑप्शन, है ना। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है?
ठीक है, अगला वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। लिखा है क्या अगले वाले सवाल में, लिखा है क्या कि ए डी का भाई है। अब डी का भाई कौन है, ए है तो भाई है तो मेल कर देंगे। ठीक है, डी बी का पिता है, डी जो है वो बी का पिता है। ठीक है, डी जो है वो किसका पिता है, बी का पिता है, तो पिता है तो मेल हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। बी और सी बहनें हैं तो बी और सी जो है वो क्या है, बहन है। क्लियर है, बी और सी क्या है भाई, बहन है, ऐसा लिखा गया है। दूसरा अगर देखेंगे तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से क्या संबंध है ये पूछा गया। हम यहाँ खड़े, ये मेरी बहन, बहन के पापा मेरे पापा और पापा के भाई क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देके रखा है ना। क्लियर है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या, ये आपका जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेट से रिलेटेड है। क्या है भाई, अल्फाबेट से आपका रिलेटेड है। ठीक है, आपका अल्फाबेट से रिलेटेड है। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां और 21वें अक्षर के मध्य में कौन सा होगा, आपसे पूछा है। लेफ्ट से पहले पूछा 7वां, फिर लेफ्ट से पूछा 21वां, दोनों को जोड़ देंगे, 21 और 7 28 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, और 14 पे क्या आता है, एन, और एन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है कि 5 लड़कों को बौद्धिक स्तर पे ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया है। मनोवैज्ञानिकों के रिपोर्ट के अनुसार लड़का ए जो है वो बी से कम बुद्धिमान है। लड़का ए जो है वो क्या है, बी से कम बुद्धिमान है। तो जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे आप लिखते चले जाइए। ठीक है, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे आप लिखते चले जाइए। आगे क्या लिखा है, लड़का सी लड़का डी से कम बुद्धिमान है। लड़का सी जो है वो डी से कम बुद्धिमान है। ठीक है, लड़का बी लड़के सी से कम बुद्धिमान है, ऐसा लिखा है। तो भैया लड़का सी जो है लड़का डी से कम बुद्धिमान है, और लड़का बी जो है वो सी से कम बुद्धिमान है। सी से कम बुद्धिमान कौन है, बी है यहाँ पे। और लड़का ए जो है वो ए से अधिक बुद्धिमान है। ए से क्या है, अधिक बुद्धिमान है कौन, ए से अधिक बुद्धिमान कौन हो जाएगा, लड़का ए जो है वो ई से अधिक बुद्धिमान है। सही है। चलिए अब सबसे बुद्धिमान कौन है आपको बताना है भैया। यहां देखेंगे तो बी इससे टैग करोगे, बी के ऊपर सी है, सी यहां टैग होगा, उसके बाद देखोगे ए के नीचे ई आ जाएगा, लेकिन सबसे टॉप पे रहेगा कौन, डी, क्योंकि ये सी से भी ऊपर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। आ जाइए अगले वाले सवाल पे फटाफट से। ये सवाल आपके सिटिंग अरेंजमेंट का है, और सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से सवाल को बनाया जाए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे क्वेश्चंस बन जाएगा। और देखो सिटिंग अरेंजमेंट का 2-3 तरीके का हमारे पास क्वेश्चंस होता है। पहला हमारा सिंगल रो होता है, फिर हमारा डबल रो होता है, फिर सर्कल बेस्ड होता है, फिर रेक्टेंगल बेस्ड होता है आपका। ठीक है, तो ये सारा का सारा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये 7 लड़कियां वाला सवाल एकदम जो है वो सिंगल लाइन पे है, 5 6 7। ठीक है, और जब भी सिंगल लाइन वाले में फेस क्लियर नहीं किया जाए तो हम लोग कहाँ मानकर बनाएंगे, कहाँ मानकर बनाएंगे हम लोग मानकर बनाएंगे उसका फेस नॉर्थ, और सर्कल वाला रहे तो फेस हम लोग इनसाइड मानकर बनाएंगे, या फिर रेक्टेंगल रहे या फिर ट्रायंगल रहे, कोई भी चीज रहे। अगर क्वेश्चंस में फेस क्लियर नहीं किया गया हो तो हम लोग हमेशा कहाँ मानकर बनाएंगे, हमेशा हम लोग इनसाइड मानकर बनाएंगे। ठीक है, सवाल पे अब देखो इसको एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है, सी जो है ए और डी के बीच में है। चलो सी जो है वो ए और डी के बीच में है। ठीक है, डी यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है। ई जो है वो एफ और जी के बीच में है, एफ और जी के बीच में है कौन, ई। ठीक है, और बी जो है वो डी और एफ के बीच में है, डी और एफ के बीच में कौन है, डी और एफ के बीच में आपका बी है। यदि ए और जी दोनों छोड़ पे हो, मतलब ए यहां हो और यहां जी हो, तो ए और डी के बीच में कौन बैठा है, सी। अच्छा, अगर यहाँ एफ और जी के बीच में कौन बैठा है, ई, और यहाँ बी बैठा है, तो डी डैश के बीच में बैठी हुई है, तो डी जो है वो सी और बी के बीच में बैठा हुआ है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी और बी, और यही क्वेश्चंस का सही आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन माला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा।
तो बाएं से लेफ्ट से कितना बोला है भैया, 8वां बोला है, और उसके राइट में जो बोला है वो आपका 10वां बोला है। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट रहे हमारा, ध्यान देना, डायरेक्शन अगर अपोजिट रहे हमारा तो क्या करना है, प्लस करना है। अगर डायरेक्शन हमारा सेम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेफ्ट और राइट डायरेक्शन अपोजिट है, 10 8 18 हो जाएगा। एंड ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू, तो लेफ्ट से 18 काउंट करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला वाला जो सवाल है वो 13 नंबर है। लिखा है क्या कि चूज द वन अमोंग ऑफ दिस। अमोंग दिस आपसे पूछा है कि मतलब जो आपका बेमेल है या फिर असामान्य है या फिर ऑड वन आउट का सवाल है हमारा। वैसा अगर कोई ऑप्शन है तो एक बार बताइए कि कौन सा ऑप्शन है आपके पास। तो करना कुछ नहीं, दिसंबर में नंबर ऑफ डेज, जब भी बात करें मंथ्स के बारे में तो उसमें जो भी खेल होगा वो डे से होगा। कितना नंबर ऑफ डेज है इस बात से हमेशा वहां क्या होगा, खेल होने वाला। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे। लिखा है दिसंबर में कितना भैया, 31। उसके बाद नवंबर में कितना हो जाएगा, 30, अगस्त में 31 और अक्टूबर में 31। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा सवाल है, आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रत्येक में असमान अंक के जोड़े को सुनिए, मतलब चुनिए, है ना, यहाँ पे चुनना है। तो पहले में लिखा 3 5, फिर 13 17 19 25 और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से असामान्य है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिविजिबल देखना पड़ेगा, ऑड नंबर देखना पड़ेगा, इवन नंबर देखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे देखोगे, अगर 3 देखोगे और 5 देखोगे, ये भी आपका ऑड नंबर है, ऑड प्राइम नंबर कह लो। यहाँ पे 13 और 17 जो सिर्फ 1 से डिविजिबल है या फिर सेल्फ से डिविजिबल है। ठीक है, 19 और 25, तो 25 तो 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी और 25 से। ठीक है, और 23 और 29 जो है वो 1 से डिविजिबल है या फिर सेल्फ से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले सवाल पे। लिखा है क्या कि एक निश्चित कोड भाषा में 975 को थ्रो अवे गार्बेज लिखा गया, 528 को गिव अवे स्मोकिंग लिखा गया, 213 को स्मोकिंग इज हार्मफुल लिखा गया। तो कौन सा अंक गिव शब्द को प्रकट करता है, ये आपको बताना है। कौन सा प्रकट करता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए गिव लिखा है, गिव है कहाँ कहाँ ये हमको देखना है। गिव यहाँ है, और कहीं है क्या, ये इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, और इस वाले में नहीं। तो गिव का जो भी आपका कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ होने वाला। 528 में से कोई होगा, आप देखना है 528 है कहाँ कहाँ अवेलेबल। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 नहीं होगा। ठीक है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 नहीं होगा। बचा हमारे पास क्या, 8, और 8 ही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सिंगल वर्ड सिंगल कोड, कॉमन वर्ड कॉमन कोड, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी को गलत संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है 25 देके रखा है, 36 है, 49 है, 81 है, 121, 69 है, 225। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 है, 13 है, और ये 15 का स्क्वायर। 5 के बाद 7 9 11 13 और ये नंबर है, बाकी बीच में आपका एक जो है वो ऑड हो गया क्योंकि ये आपका इवन नंबर का स्क्वायर है। क्लियर, समझ में आया। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये आपका मिसिंग नंबर का सवाल है। मतलब इतना बड़ा फिगर है, उसमें से एक नंबर क्या है आपका, गायब है। उसी नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तुम यहाँ देखोगे 6 लिखा है, 4 लिखा, 10 लिखा, देखो छिपा हुआ है। पहले यहाँ 10 लिखा, 18 है, 4 है, 8 है, 14 22 है,
5, 11, 15, 2, अगर 10 में से 4 गया 6, 18 में से 4 गया 14 और 10 में से 18 में से 10 गया 8। दोनों कॉर्नर वाले को घटा के बीच वाला यहाँ पे लाके रख दे रहे हैं। अब यहाँ देखोगे 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 22 में से 8 जाएगा 14, 14 में से 22 जाएगा फिर 8 बचेगा। तो 11 में से 5 गया 6, 11, 15 में से 11 गया 4 और 15 में से 5 जाए कितना बचेगा 10, और 10 हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। मिसिंग नंबर का सवाल है, 1-2 सवाल तो आपके एग्जामिनेशन में रहेगा ही रहेगा, है ना। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। ये सवाल हमारे स्टाइलों से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, वक्तव्य या फिर कथन या फिर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसी को कहते हैं सभी तस्वीरें, सभी जो तस्वीर है वो क्या है, चित्रकला है। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, कोई जो चित्रकला है वो क्या है, सस्ती नहीं। कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, निष्कर्ष में कहा गया। तो यहां तुम बताओ ये पूरा का पूरा जो तस्वीर है ये पूरा चित्रकला में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पहला ए इज बी कर लेंगे और कोई बी सी नहीं है, ठीक है। तो सभी ए बी है और कोई बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, तो पूरा जो बी का जो डायग्राम है वो सी से कभी भी रिलेट नहीं होगा। अब जब बी सी का कोई रिलेशन नहीं तो ए सी का कोई रिलेशन होगा, बोलोगे नहीं होगा। तो कोई तस्वीर सस्ता नहीं है, बिल्कुल सही कहा गया। सभी चित्रकलाएं तस्वीरें भी हैं, सभी चित्रकला तस्वीर थोड़ी है, सभी तो तस्वीर वाला चित्रकला है ना। अगर सभी चित्रकला तस्वीर हो जाता तो फिगर ऐसे बन जाता, तब सही होता। लेकिन इस चीज पे तो उल्टा हो जाएगा, सभी ए बी कहना सही लेकिन सभी बी ए है, ये थोड़ी कहेंगे, नहीं ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक ही अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है शब्द बिलीवर के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब आपको इस ऑप्शन में ऐसा कोई लेटर ढूंढना है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, यही आपको ढूंढना है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। कैसे ढूंढोगे, देखो यहां पे बी बिलीवर लिखा है, ठीक है। REVEL, देखो यहाँ REVEL है, ठीक है। LIB है, RA नहीं है भैया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां ए है और यहां नहीं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। आगे चलिए, फिर से वही सिलोजिज्म में लिखा है सभी कार्टून क्या है, बॉक्स है। तो यहां लिखा क्या कि सभी जो कार्टून है वो क्या हो जाएंगे, बॉक्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, कोई भी जो बॉक्स है वो क्या है, पेन नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा, कुछ कार्टून लॉक है, कुछ जो कार्टून है वो क्या है, लॉक है, कुछ कार्टून लॉक है। यहां पे बनेगा फिगर, क्योंकि ये जब यहां पे बनेगा तो बॉक्स भी साथ में आ जाएगा। बॉक्स के बारे में स्पेशली कहता तब तो गलत हो जाता, लेकिन जब ये कार्टून के बारे में कहा था, कार्टून भी सम का रिलेशन वहां फॉलो करेगा, कुछ का फॉलो करेगा और बॉक्स भी कुछ का फॉलो करेगा, है ना। निष्कर्ष में जो लिखा है वो फिगर में दिखेगा गलत, इतना ही ध्यान रखिएगा। कुछ बॉक्स लॉक है, क्या कुछ बॉक्स लॉक है, बोलोगे हाँ सर ये तो है, तो पहला वाला सही। दूसरा, कोई भी पेन कार्टून नहीं है, कोई भी पेन क्या कार्टून नहीं, जब कोई बॉक्स पेन नहीं तो फिर पेन कार्टून कहां से होगा, ये भी सही। कोई भी पेन लॉक नहीं है, कोई भी पेन पूरा का पूरा पेन लॉक के बारे में कह रहा है, तो हमको पता है कि पेन और कार्टून का रिलेशन नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ वाला पार्ट है ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना।